वो लड़की खुद आएगी यहाँ, और हमारी रिवायत के मुताबिक तुम मुझसे खाने का भी पूछना, उसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। बाबा, कुछ भूल मत जाना तुम। क्या नाम है लड़की का? अलीना। अब तुम उसे गलती से कहीं आयशा मत पुकार लेना, हमारी बड़ी बदनामी होगी। क्या हो गया बाबा? आप मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं? आपने खुद मुझे आयशा की याद दिलाई, उसे नहीं भूल सकता मैं। हाँ। अरे मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है? तुम तो बस हर वक्त गुस्से में ही रहते हो, अपने बाप को कुछ समझते भी नहीं हो। हाँ, हेलो। साबरी, साबरी बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? साबरी, कुछ बोलो ना आयशा, ये हमारी पहली डेट है। साबरी, ये कोई डेट नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी। मैं तुमसे जो बात करना चाहती हूँ वो फोन पे नहीं कर सकती थी, इसलिए बुला लिया। तुम जो मर्जी कह लो, लेकिन ये हमारी पहली डेट है। जानती हो मैंने कितने ख्वाब देखे इस दिन के। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ, ऐसा ही सही। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मुझे यहाँ की चाय पसंद है। मैं भी चाय पीऊंगा। इनकी चाय में 1 चम्मच चीनी और मेरी में 2। जी ठीक है। साबरी, तुम्हें कैसे पता कि मैं चीनी सिर्फ 1 चम्मच लेती हूँ? तुम्हें कौरमे से ज्यादा चिकन बारबेक्यू पसंद है, और तुम्हें बर्गर भी डबल चीज वाला पसंद है, वरना तुम खाती नहीं हो। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो साबरी? याद है तुमने स्कूल में एक फॉर्म फिल किया था? तो क्या तुमने वो पढ़ा था? हाँ, और उसे अपने पास संभाल भी लिया था। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो। मैं रोज रात इसको देखता हूँ और फिर चूमता हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मेरे बारे में कुछ और भी जानते हो तो बता दो, शायद मेरी मदद हो जाए। हाँ, क्या ये याद है तुम्हें? लेकिन ये है क्या? ये तुमने बनाया था जब हम दोनों 2nd ग्रेड में एक साथ थे। ये वाहिद काम है जो हम दोनों ने एक साथ किया था, लेकिन बनाया तुमने था। हम दोनों की एक साथ कोई तस्वीर नहीं है, बस यही मेरी यादें हैं। जब भी इन्हें देखता हूँ तो लगता है कि तुम मेरे साथ हो। जानता हूँ तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम कुछ भी पूछ सकती हो। इसमें चीनी 1 चम्मच डाली है ना? जी सर। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। साबरी, मैं तो यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई थी, लेकिन ये सब देख के कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें पता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? आज तुमने मुझे अपने साथ चाय पीने का मौका देकर मेरा ख्वाब सच कर दिया। इसके लिए तुम मेरी जान भी मांगो तो हाजिर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? लेकिन कैसी शर्त? तुम मुझसे दोबारा मिलोगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को छुड़वा दूंगा। तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने जाना होगा। जब तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताओगी, मुझे जान जाओगी, तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है आयशा। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है साबरी, हम मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। लेकिन सुनो, इस बात का तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये रिंग देख रहे हो? अगर किसी को पता चल गया तो मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। करीम तुम पर गुस्सा करता है ना? अब करीम की बात कहाँ से आ गई? हाँ, चाय ठंडी हो रही है इसलिए चुप करके चाय पियो। वैसे तुम्हें किस किस्म की मूवीज पसंद है? रोमांटिक कॉमेडी। ओह अच्छा। मिस निदा। हाय, तुमने अपना इरादा बदल लिया है क्या? अगर आपकी वो ऑफर अभी भी वैलिड है तो हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत तो है, लेकिन मैं जानती नहीं तुम करोगी क्या। वैसे भी आयशा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसलिए मुझे तुम्हारे काम पे डाउट है। देखिए मिस निदा, फायदा या नुकसान बात की बात है। एक बार काम शुरू हो जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ बुलाने का खतरा क्यों उठाऊं जबकि सब ठीक चल रहा है? ये आपको किसने कहा? क्या बात है, बहुत दिलचस्प बातें कर रही हो। कौन है वो शख्स? समीर साहब, उन्होंने मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू किया है। कैसे नहीं पहुंचा? उसे गए हो 1 घंटा हो गया है। ओह, कहाँ
कहाँ चला गया है वो लड़की कब से कैफे में इंतजार कर रही है। साबरी ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस लड़के को हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। वो बेवकूफ शायद एड्रेस भूल गया होगा, जानता हूँ मैं। कादिर अंकल, क्या हुआ है, कुछ बोलोगे? साबरी ने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। सुनो, तुम जरा इंतजार करो। कादिर अंकल इस वक्त भी आप फोन पर बात कर रहे हैं? क्या हुआ? हेलो कादिर, तुम क्या बात कर रहे हो, हुआ क्या है? तफसील तो नहीं पता हमें इस बारे में नहीं पता। चल भाई चले यहाँ से। मोहसिन अंकल, आपका वकील तो बहुत काबिल है, उसने बहुत अच्छा काम किया। काम तो उसने करना ही था ना। सुबह तक तो उस लड़के के घर वाले गुस्से में थे, लेकिन शाम को अचानक पिघल गए। उसके घर वाले नहीं माने, बस वो आप लोगों के वहाँ से जाने के बाद इस बारे में सोचने लगा और फिर उसने अपना फैसला बदल लिया। वो बेचारा किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, बहुत नर्म दिल है उसका। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारा भाई घर वापस आ गया। जी बिल्कुल, सब घर वाले उनको लेने के लिए गए हैं। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गई बेटी? अभी तक भाई का गुस्सा नहीं उतरा, इसलिए मैं मिलने के लिए नहीं गई। और अम्मी ने कहा था जब अरहम भाई आर्मी ट्रेनिंग के लिए जाने लगेंगे तब तुम भी उनसे मिलने के बहाने आ जाना। इस तरह रजा भाई भी गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ बेटी, ये उसने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने बहुत मदद की। अरे वो भी तो मेरा अपना ही घर है। जानती हो आयशा का भाई अब जेल से बाहर आ गया है। उसके घर वालों से मिली हो? मिली तो नहीं हूँ, लेकिन देख के अंदाजा हो रहा है करीम पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। मैं भी यही सोचती हूँ। इस आयशा नाम की मुसीबत से निपटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं इसका हल निकाल लूंगी। मैंने इस बारे में मोहसिन से भी बात की है और उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है। कैसी हो लेडीज? अरे आओ, खुश आमदीद करीम। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हो निदा, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं काम के हवाले से तुमसे जरूरी बात करने वाला था। क्या सच में? करीम के साथ जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो निदा। बाद में सुन लूंगी आंटी। वो मोहसिन अंकल कहते हैं ना, काम सबसे पहले। तो चलें? आ जाओ। तो बताओ क्या बात है करीम? जरा बैठ तो जाओ। ये देखो, मिस निदा मेरे पास आई और ऐसा करने के लिए कहा। वो चाहती थी कि मैं मिस आयशा और बिलाल भाई की छुप के तस्वीरें खींचूं। मैंने जो किया वो एक जुर्म है, लेकिन मिस निदा ने जुर्म करवाया मुझसे। कितना अच्छा बता रहा है ना वो, बारी बारी सब कुछ बोल रहा है। और इस काम के उन्होंने मुझे पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। तुमने सोचा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, है ना? मैं कुछ नहीं करूंगा और तुम सब कुछ करती जाओगी। पहली बात, आज के बाद ना ही तुम मेरी शादी के बारे में कोई खोज लगाने की कोशिश करोगे, ना ही मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी, समझी तुम? दूसरी बात, मैं तुम्हें 2 महीने देता हूँ, हमारी कंपनी को छोड़ दो। अगर तुम कोई नई जॉब ढूंढना चाहती हो तो मैं कल ही तुम्हें खुशी खुशी लेटर बना देता हूँ। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पता है क्या होगा? मेरे लिए सब कुछ आसान है। ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा कंपनी में। फैसला तुम्हारा है अब। तो मंजूर है तुम्हें? बहुत खूब, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है। पानी पियो, ठंडे दिमाग से सोचो।